आज के समय में पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। अगर आपसे पूछा जाए क्या आपको पैसे बुरे लगते हैं तो आप कहोगे नहीं, किसी को भी बुरा नहीं लगता। कोई भी नहीं चाहता कि वो गरीब बने, हर कोई चाहता कि वो अमीर बने। हर किसी के मन में रहता कि वो अमीर व्यक्ति बन जाए, वो जो कुछ भी कमा रहा है उसमें उसको आशीष मिले, उसका अच्छा घर बने, उसका अच्छा मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उसके परिवार में अच्छा खाना पीना हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। इस तरह के संसार के जो आशीष हैं हर कोई पाना चाहता है, कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। अगर किसी के पास 10 रुपए है तो वो 20 बनाना चाहता है, किसी पे अगर 100 है तो वो 200 करना चाहता है, किसी पे 1000 है तो 10,000 करना चाहता है। इसी तरह मल्टीप्लाई करते हुए हर कोई अपने पैसे को, धन दौलत को आज के संसार में बढ़ाना चाहता है और सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह लोगों के लिए ये सब चीजें एक अलग लेवल पे जाती हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संसार के लोग तो ये सब चीजों के लिए भाग रहे हैं। संसार के लोग तो चाहते ही हैं कि वो 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक रोज कमाएं, यानी कि उनका हमेशा बढ़ता चला जाए और दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने की ख्वाहिश दुनिया के लोगों में है। लेकिन जब बात आ जाती है मसीह लोगों की तो यहां पर पैसा कमाना और आशीष पाना एक अलग लेवल पे चला गया है। मसीह लोगों ने तो संसार के लोगों को भी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहां पर पैसा कमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पैसा कमाने की चाह रखने की बात मैं कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि मसीह लोग दुनिया के लोगों से ज़्यादा अमीर बन रहे हैं, ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि दुनिया के लोग जो चाहते हैं कि वो अमीर बने, ये सब चीज़ें, उनसे अधिक आज के समय में मसीह लोग चाहते हैं कि वो अमीर बन जाए, वो धन दौलत कमाएं, वो बड़े आदमी बन जाए, उनका नाम हो, शोहरत हो, दुनिया के लोग उनको वाहवाही करें। आज मसीह लोग ये सब चीज़ों में ज़्यादा भाग रहे हैं। तो क्या ये सब बाइबल के खिलाफ है? क्या बाइबल कभी भी मसीह लोगों को ये नहीं कहती कि वो अमीर बने? क्या बाइबल में यह लिखा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे गरीब हो जाना चाहिए और पैसा, धन दौलत मसीह लोगों के लिए है ही नहीं? मसीह लोगों को कभी भी पैसे की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। जो कुछ उनके पास है सब कुछ एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम भिखारी बन जाओ, गरीब बन जाओ। क्या बाइबल इस तरह कहती है? तो ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही तो सोचते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाई मसीह लोगों को तो अमीर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक परमेश्वर के, दूसरा धन की। तो इस बात को बोलकर कहते हैं मसीह लोगों को पैसा की क्या जरूरत है, मसीह लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए, उनको तो जैसे प्रभु खिला रहा है, जहां से मिल रहा है बस अपना गुजारा चलाओ, यीशु मसीह के आगमन पे तुम साथ में थोड़ी ले जाओगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं नहीं भाई, हमें तो इस संसार में पैसा कमाना है, प्रभु ने तो आशीष दिया है, प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पास आएगा उसको कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी, मैं उसे भर भर के आसमान के झरोके खोल खोल कर आशीष दूंगा, उसे करोड़पति बना दूंगा, अरबपति बना दूंगा, एक गाड़ी की जगह 4-4 गाड़ी दूंगा, एक मकान की जगह 10-10 मकानें दूंगा। इस तरह तो ये 2 प्रकार के सोचने वाले लोग आज मसीह के अंदर हैं, मसीह की देह में यानी कलीसिया के अंदर हैं। तो इनमें से सही क्या है? देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज, ना ही प्रभु का वचन आपको गरीब होने के लिए कहता है और ना ही प्रभु का वचन आपको ज्यादा अमीर होने के लिए कहता है। इसमें कोई भी चीज हम ये नहीं कह सकते भाई अमीर लोगों के लिए वचन है, गरीब लोगों के लिए वचन है। समझने वाली बात है। अगर प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई पापी व्यक्ति नहीं है। अगर किसी के पास करोड़ रुपए हैं, वो यीशु मसीह पे विश्वास कर लेता, वो पापी है। वो पापी से यीशु मसीह में विश्वास किया, लेकिन उसके पैसे होने की वजह से वो पापी नहीं ठहराया जा रहा है, उसके काम की वजह से वो पापी ठहराया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर कोई बहुत गरीब है तो वो बहुत बड़ा धर्मी नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम यीशु मसीह में आए, हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो हम बड़े धर्मी हैं। गरीब होने से कोई धर्मी नहीं होता। धर्म के काम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जो धार्मिकता मिली है उसमें चलना ही धार्मिकता है। पैसा होना या नहीं होना धर्मी नहीं ठहराता। तो फिर बाइबल के अनुसार क्या सही है? क्या एक विश्वासी को पैसा कमाना जरूरी नहीं है? क्या कभी पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए? क्या प्रभु से नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए ये जरूरत है, हमें सामान चाहिए, हमारे घर के लिए जरूरत है, हमारे राशन के लिए, परिवार के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, घर के लिए जरूरत है? क्या इन चीज़ों की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बाइबल के अनुसार करनी चाहिए। अब मैं आपको बाइबल के अनुसार कुछ वचन बताने वाला हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 128 अध्याय, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, इस चीज़ों को समझने वाली बात है। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। सबसे पहली चीज एक मसीह व्यक्ति के लिए, संसार से हटकर, उसके लिए कहता है परमेश्वर, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा के मार्ग पर चलता है, उसके भय मानता है। अगर आप प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए क्या होने वाला है, ये समझने वाली बातें हैं। अगर आप यहोवा का भय मानते हैं तो प्रभु आपको क्या देने वाले, वो समझने वाली बात है। उसके दूसरे आयत में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहाँ बड़े एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, है ना। बहुत बार आपकी शिकायत रहती है, बहुत मेहनत करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है।
बहुत लाखों लाखों रुपए हम बिजनेस में कमा लेते हैं, लेकिन महीने के एंड में कुछ नहीं रहता, नीलबट्टे सन्नाटा हो जाता, हाथ खाली हो जाता है। बहुत नौकरी कर रहे हैं लेकिन परिवार को पाल नहीं पा रहे, पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन हाथ में कुछ हो नहीं रहा है, उसको कैसे यूज करना समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो यहोवा का भय मानता, उसके मार्गों पर चलता है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु कह रहा है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। आज बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस मेहनत का जो फल है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वो मेहनत कर दिन रात करके नौकरी करके परिवार चलाना चाहते हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसमें दुखी हो रहे, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहोवा का भय नहीं है आपके अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर यहोवा का भय होगा, जो यहोवा का भय मानता, उसके मार्गों पर चलता होगा, वही व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अगर प्रभु आपको अमीर बनाता है तो अच्छी बात है, आप अमीर बनिए, कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर अगर आपको धन दौलत की आशीष देता है तो कोई बुराई नहीं है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आपके अंदर क्या परमेश्वर का भय है। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है तो फिर अगर आप करोड़ों रुपए भी कमा रहे तो क्या आप स्वर्ग राज में जा पाएंगे? नहीं, वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज में नहीं जा पाएगा। पैसा कभी भी आपको स्वर्ग राज में नहीं ले जा सकता, इस बात को याद रखिए। और केवल इतना ही नहीं, प्रभु का भय मानने वाला धन दौलत से आशीष पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा परमेश्वर का वचन 3 आयत में कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यहां परमेश्वर संतान की आशीष के बारे में भी बात कर रहा है, सिर्फ संसार के धन दौलत की आशीष नहीं। प्रभु यहां कह रहा है अगर तू मेरा भय मानेगा, मेरे मार्गों पे चलेगा, तेरे घर में जो स्त्रियां हैं वो भी फलवंत दाखलता सी होंगी। कोई भी परिवार में अगर किसी के संतान नहीं है, प्रभु कहता है उसे संतान की आशीष कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन पे चलने वाला व्यक्ति संतान का आशीष भी पाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज इस वचन को समझिए। आप अमीर बन रहे हैं, अच्छी बात है, प्रभु के ओर से आपको अमीर बना रहा है परमेश्वर, अच्छी बात है, लेकिन यहोवा का भय जो मानता है वही व्यक्ति सही मायने में एक अमीर व्यक्ति कहलाएगा। वो आत्मिकता में अमीर होगा, वो सांसारिक बातों में भी अमीर होगा, वो अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जी पाएगा। इस संसार में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन याद रखिए आप अगर यहोवा का भय मानते और उसके वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करने वाले। संसार की हर एक जो मनुष्य है वो किस चीज़ के पीछे भाग रहा है? सिर्फ इस दुनिया के पैसे के पीछे, इस दुनिया के आशीष के पीछे। लेकिन अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर का वायदा है वो आपको इस संसार में जो जरूरतें हैं, धन दौलत, पैसा, गाड़ी घोड़ा, जो भी आपको जरूरत, आपके लायक जो जरूरत है वो सब कुछ प्रभु आपको देंगे। आपके परिवार में आशीष देंगे, आपके बच्चों के आशीष देंगे। इस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे और साथ ही साथ आपको अनंत काल का जीवन भी देंगे। लेकिन संसार में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, संसार की आशीष जो लोग पाना चाहते हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। उन्हें इस संसार में जीते हुए ही सब कुछ पाना चाहते हैं। वो यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए उनको स्वर्ग की कोई आशा नहीं है। मेरे प्रियो, हम यीशु को जानते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इसीलिए हमें समझना होगा कि प्रभु में अगर बढ़ना है, अगर संसार की आशीष है, धन दौलत पैसा चाहते हैं, प्रभु में अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा खुशहाल परिवार जीना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा, प्रभु के वचनों में चलना होगा, यहोवा का भय मानना होगा। जब आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तब आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको आशीषें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो धनी होना पाप नहीं है, गरीब होना भी पाप नहीं है। प्रभु अगर आपको देता है तो आप प्रभु को महिमा दीजिए, और प्रभु अगर आपको नहीं दे रहा तो भी आप प्रभु को महिमा दीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर आपकी गरीबी में भी आपको इस्तेमाल करेगा, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपकी अमीरी के द्वारा भी आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।